हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मजे में होंगे। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हुए आप सभी के सामने क्लास 10th अलजेब्रा चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 लेकर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.4। 5.4 सीखने के लिए सबसे पहले हमें 5.3 रिकॉल करना पड़ेगा। 5.3 में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमें दिया हुआ था एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें सैंपल स्पेस मिल रहे थे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस मिल रहे थे। उसके बाद क्या था? इवेंट्स दिए रहे थे हमें कुछ इवेंट्स दिए हुए थे। उन इवेंट्स का भी क्या करना था? हमें सैंपल स्पेस फाइंड करना था। सैंपल स्पेस फाइंड करना था और उस इवेंट का नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फाइंड करना था। उस इवेंट का नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फाइंड करना था। तो 5.4 में हमें एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, उसका सैंपल स्पेस फाइंड करना है, उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। इसमें भी कुछ इवेंट्स दे रहेंगे, उन इवेंट्स का सैंपल स्पेस और उन सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फाइंड करना है। लेकिन इसमें एक और चीज करना है। इवेंट ए, यानी जो भी इवेंट्स दे रहेंगे, एक इवेंट रहे, 2 इवेंट रहे, 3 इवेंट रहे, उन इवेंट्स का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना रहेगा। क्या फाइंड करना रहेगा? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है पेज नंबर 122 पे। ठीक है, तो आइए पहले वो फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स in event A divided by number of sample points in sample space। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेसेस। ठीक है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेसेस। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेसेस, ये वाला। ठीक है, ये दोनों आएंगे हमारे फॉर्मूलाज में। ठीक है, अब करते हैं हम एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न रहना चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज 5.4 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है। क्या दिया है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अगर 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया तो क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा? सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है? या तो दोनों कॉइन में टेल आ सकता है, या तो दोनों कॉइन्स में हेड आ सकता है, या तो पहले कॉइन में टेल दूसरे कॉइन में हेड, या फिर पहले कॉइन में हेड दूसरे कॉइन में टेल। ठीक है, ये बनेगा हमारा सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं हम। कितने हुए? 1 2 3 4। कितने हुए? 4। ठीक है, अब कंडीशन 1 क्या दिया है? इवेंट ए क्या दिया हुआ है? इवेंट ए दिया है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। क्या? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड ऑन द अपर फेस ऑफ द कॉइन। क्या है? एक हेड रहना चाहिए। तो क्या बनेगा हमारा इवेंट ए का सैंपल स्पेस? क्या बनेगा? इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये नहीं आएगा। एक हेड है क्या? हाँ, इसमें तो 2 हेड है, चलो ये आ जाएगा। एक हेड है क्या? हाँ है, दूसरे कॉइन पे हेड है, चलेगा। इसमें है क्या? एक हेड है, पहले कॉइन पे हेड है। ये बना हमारा इवेंट ए का सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए कितना रहेगा? 1 2 3। कितना आया? 3 आया। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करना है? हमें इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का? देखो, probability of event A equal to number of sample points in event A upon number of sample points in sample space। ठीक है, समझ में आया? फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे कैसे? इक्वल टू सेम नीचे n ऑफ a कितना आया? n ऑफ a है 3। कितना आया? 3। n ऑफ s कितना है? n ऑफ s है 4। कितना है? 4। अब ये आगे सिंप्लीफाई होंगे क्या? 3/4 आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए रहेगा
3/4। ओके, अब करते हैं इवेंट बी। इवेंट बी क्या दिया हुआ है? इवेंट बी दिया हुआ है गेटिंग नो हेड। क्या? एक भी हेड अपर फेस पे नहीं रहना चाहिए। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस में देखो, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें हेड है क्या? नहीं, हमें एक भी हेड नहीं चाहिए। सैंपल स्पेस में सिर्फ आएगा टी। ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट बी क्या रहेगा? रहेगा 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना आएगा? फिर फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। ओके, इक्वल टू एन ऑफ बी क्या आया? 1 अपॉन एन ऑफ एस क्या है? एन ऑफ एस है 4, लिख देंगे 4। ओके, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या रहेगा? 1/4। ओके, समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? एक्सपेरिमेंट दिया है कि अगर हम दो डाइस को, दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? दो पासे को एक साथ उछालने पे सैंपल स्पेस बनेगा ये क्या? 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, 3 के साथ 1 से लेके 5 6 तक आ सकता है, 4 के साथ 6 तक आ सकते हैं, 5 के साथ 6 तक आ सकते हैं, 6 के साथ 6 तक नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या बनेगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बनेगा 36। कितना बनेगा? 36। ओके, अब देखते हैं इवेंट ए क्या दिया हुआ है। इवेंट ए दिया हुआ है, इवेंट ए दिया हुआ है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। मतलब क्या? ऊपर जो दो डिजिट्स आए हुए हैं उनको सम करने पे कम से कम 10 आना चाहिए। कम से कम 10 आना चाहिए मतलब क्या? उससे ज्यादा आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कम आया तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको सम करने के बाद कम से कम 10 आएगा। 2 3 हो जाएगा, 4 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 4 + 6 के तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इवेंट ए में ही लिख सकते हैं हम क्या? 4,6। ओके, आगे देखते हैं। 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आगे देखते, 5 + 6 11। 10 से ज्यादा है चलेगा, कम नहीं चलेगा। क्या है? 5,6। ओके, आगे देखते हैं। 6 + 4 हो जाता है 10। ठीक है, आगे क्या नंबर आएगा? 6 + 5 11। 10 से ज्यादा है तो चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं चलेंगे। उसके बाद 6,6 कितना हो जाएगा? 12। 10 से ज्यादा चलेगा, 10 से कम नहीं चलेगा। समझ में आया? चलो, इवेंट ए के सैंपल स्पेस तो मिल गए। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए देखते हैं क्या है? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 है। ठीक है, अब क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करना है। क्या है फॉर्मूला? P ऑफ A इक्वल्स टू N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S। ठीक है, N ऑफ S। क्या करने का? फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने का। N ऑफ A क्या है? 6 है। N ऑफ S क्या है? 36 है। ये आगे सिंप्लीफाई होगा क्या? हो जाएगा। कैसे? 6 1 6, 6 6 36। क्या आया? 1/6। क्या आया? 1/6। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो P ऑफ A क्या है? P ऑफ A है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A है 1/6। क्या? 1/6। ठीक है, अब देखते हैं इवेंट 2। अब करते हैं इवेंट बी। इवेंट बी क्या दिया हुआ है? इवेंट बी दिया हुआ है सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज 33। क्या? अपर फेसेस पे दो जो डिजिट्स हैं उनको सम करने पे क्या आना चाहिए? आना चाहिए 33। ठीक है, तो इनमें से किसी को भी हम सम करेंगे, लास्ट में देखो सबसे बड़े नंबर है 6,6। अगर इनको भी प्लस किए तो आएगा 12 ही, उससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन 33 आने वाला नहीं है। तो इसके लिए इवेंट बी का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? इवेंट बी का सैंपल स्पेस खाली रहेगा। ठीक है, तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है एक भी नहीं, मतलब 0। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इवेंट बी का? प्रोबेबिलिटी होगा, फॉर्मूला लिखेंगे क्या? एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। वैल्यूज पुट करो। एन ऑफ बी है 0। ठीक है, एन ऑफ एस है 36। ओके, अब डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब क्या? 0। P ऑफ बी क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आया?
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है 0। ओके, अब करते हैं इवेंट सी। इवेंट सी क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन द सेकंड डाई। पहले डाई पे बड़ा नंबर रहना चाहिए दूसरे डाई से। तो पहले डाई पे कौन किसमें बड़ा है, सब छोटे नंबर से। ये देखो पहले डाई पे बड़ा है दूसरे डाई पे छोटा नंबर है। फिर आगे नहीं है, पहले डाई पे बड़ा नंबर दूसरे डाई पे छोटा नंबर, बड़ा नंबर है पहले डाई पे दूसरे डाई पे छोटा नंबर, आगे नहीं है, यहाँ भी है। फिर इसमें बराबर है, दूसरे डाई पे बड़ा हो गया, आगे देखते। कितने हुए टोटल, चलो लिखते हैं। इवेंट सी के सैंपल स्पेस में क्या रहेगा, 2,1 3,1 3,2 4,1 4,2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ओके, ये है इवेंट सी का सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट से कितने हुए, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं टोटल, 15। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या है, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना है, एन ऑफ सी है 15, एन ऑफ एस कितना है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू 3 3 5 जा 15। ओके, फिर 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कितना आया 5/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या आया, 5/12। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया है, कुछ टिकट्स हैं, टिकट्स पे 1 to 15 नंबर्स लिखे हुए हैं, हर टिकट पे एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 to 15 हर टिकट पे एक नंबर लिखा हुआ है। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, सैंपल स्पेस बनेगा ये। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने बने, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बने 15। ओके, अब इवेंट ए क्या दिया हुआ है, इवेंट ए दिया हुआ है कि जो टिकट हमने निकाला उस टिकट पे इवन नंबर रहना चाहिए। क्या, 1 to 15 टिकट्स थे, हर टिकट पे एक नंबर लिखा हुआ था, उसमें से एक टिकट निकालना था हमको। तो अब इवेंट ए कंडीशन है कि हमने जो टिकट निकाला उस पे क्या रहना चाहिए, उस पे एक इवन नंबर रहना चाहिए। क्या, इवन नंबर रहना चाहिए। तो इनमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, इवेंट ए का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या हुए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने हुए, 7 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करेंगे। पी ऑफ ए क्या होगा, P of A इक्वल टू N of A डिवाइडेड बाय N of S। वैल्यूज रखो, 7 N of A है 7, N of S है 15। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, 7/15। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, 7/15। अब करते हैं इवेंट बी। इवेंट बी क्या दिया हुआ है, जो हमने टिकट निकाला उस टिकट पे नंबर रहना चाहिए जो कि 5 का मल्टीपल हो, नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो इनमें से 5 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर हैं, नंबर है 5 10 एंड 15। ये तीन नंबर्स 5 10 और 15 5 के टेबल में आते हैं, यानी कि 5 के मल्टीपल्स हैं। तो इवेंट बी का सैंपल स्पेस बनेगा 5 10 एंड 15। ओके, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने बने 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अब करेंगे फाइंड, क्या रहेगा, फॉर्मूला लिखो, एन ऑफ बी क्या, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस।
वैल्यूज डालो, NFB आया 3, NFS कितना है 15, ये आगे सिंप्लीफाई होगा, हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्या आया 1/5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आया 1/5। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 2 डिजिट्स नंबर बनाओ विदाउट रिपीटेशन, जिसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, किसको 2 3 5 7 9 को यूज करके। क्या क्या बनेगा, सैंपल स्पेस में देखो क्या आएगा, 2 के साथ 3 आया, क्या हो गया 23, 2 के साथ 5, 2 के साथ 7, 2 के साथ 9, ओके, फिर 3 के साथ 2, 3 के साथ 5, 3 के साथ 7, 3 के साथ 9, 5 के साथ 2, 3, 7, 9, 7 के साथ 2, 3, 5, 9, फिर 9 के साथ 2, 3, 5 एंड 7। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया, नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना आया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने आए 20। ओके, अब इवेंट ए देखते हैं, इवेंट ए क्या दिया हुआ है, इवेंट ए दिया हुआ है कि इनमें से ऑड नंबर दिखना चाहिए। ऑड नंबर कौन कौन से, जो कि ऑड नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, 2 से डिवाइड नहीं होते। कौन कौन से हैं, 23 25 27 29 35 37 39 53 57 59 73 75 79 93 95 97। क्या क्या आएगा देखो, इवेंट ए के सैंपल स्पेस में क्या आएगा 23 25 27 29, फिर 35 30 35 37 39, फिर क्या आएगा 53 57 59 53 57 59, फिर क्या आएगा 73 75 एंड 79, फिर क्या आएगा 93 95 97। अब सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं 16 है, ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए है 16, एन ऑफ एस है 20, 16 बाय 20, ये आगे डिवाइड हो जाएगा, करते हैं 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, क्या आया 4/5। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है 4/5। ओके, अब करते हैं इवेंट बी। इवेंट बी क्या दिया हुआ है, इवेंट बी दिया हुआ है द डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 5। इनमें से 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 5 के मल्टीपल है 25 35 75 95। ओके, तो बी का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बी का सैंपल स्पेस बनेगा 25 35 75 एंड 95। ओके, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी क्या बने 1 2 3 4, कितने हैं 4 हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी क्या है, एन ऑफ बी है 4, एन ऑफ एस है 6, एन ऑफ एस है 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो क्या आया 1/5, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी क्या है 1/5, ठीक है। नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि देयर आर 52 वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, मतलब क्या 52 कार्ड्स को एकदम अच्छे से मिला लिया गया। उनमें से क्या करना है, हमें सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाना है, फिर उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखना है, फिर इवेंट ए जो दिया रहेगा उस हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं तो क्या बनेगा 1 से लेके कितने नंबर जाएंगे टिल 52। ओके, एनएफएस क्या हो जाएगा, एनएफएस हो जाएगा 52। इवेंट ए क्या दिया हुआ है, इवेंट ए दिया हुआ है कि कार्ड जो निकाला गया, कार्ड जो एक बीच में से निकाला गया वो क्या रहना चाहिए, एन एस कार्ड रहना चाहिए, एस कार्ड रहना चाहिए, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था क्या 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं तो उनको 26 रेड कार्ड, क्या 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स में डिवाइड किया जाता है।
इन 26 रेड कार्ड को 2 पार्ट्स में एंड 26 ब्लैक कार्ड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या 13 के 13 रेड कार्ड में होते हैं डायमंड, 13 कार्ड होते हैं हार्ट्स के, एंड 13 कार्ड होते हैं स्पेड, 13 कार्ड होते हैं क्लब के। ठीक है, अब देखो कितने सेट हुए, 1 2 3 4, कितने सेट हुए, 4 सेट हुए। इन 4 के हर एक सेट में एक एस रहता है। ठीक है, एक एस रहता है। कितने हो गए टोटल एस कार्ड, 1 2 3 4, कितने एस कार्ड कितने हुए, 4 हुए। 52 प्लेइंग कार्ड्स में टोटल एस कार्ड रहते हैं 4। ठीक है, तो हमारा हम लिखेंगे यहाँ पे देयर आर 4 एस कार्ड्स। ओके, तो एन ऑफ ए क्या बनेगा, एन ऑफ ए बनेगा 4। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या आया 4, एन ऑफ एस क्या है 52। ये आगे सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, एक बचा हुआ है, ये बन गया 12, 4 3 12। ठीक है, क्या आया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/13। ओके, अब करते हैं इवेंट बी। इवेंट बी करते हैं। इवेंट बी क्या दिया हुआ है, इन कार्ड्स में से जो कार्ड हम निकाले हैं, क्या वेल शफल्ड कार्ड में से जो 52 कार्ड्स में से जो कार्ड हम निकाले वो क्या रहना चाहिए, वो रहना चाहिए एक स्पेड कार्ड। कौन सा कार्ड, स्पेड कार्ड। टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में, होते हैं 13। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स। ओके, देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स। तो एन ऑफ बी क्या बनेगा, एन ऑफ बी बनेगा 13। ओके, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालनी है। क्या बनेगा, एन ऑफ बी, फॉर्मूला लिखेंगे एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। वैल्यूज पुट करो, एन ऑफ बी क्या है 13, एन ऑफ एस क्या है 52। ये आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे करेंगे, 13 1 13, 13 4 52, क्या आया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी आया 1/4। ओके, ये था हमारा एक्सरसाइज 5.4। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।